जिस कवि के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, उस छोटे माइक से यहाँ तक आया हूं, वो कवि इन दिनों आपके इस क्षेत्र के इस अंचल की खुशबू को देश तक पहुंचा रहा है। राजस्थान से बाहर भी वो जाता है, वो दिल्ली में रहता है, लेकिन उसकी मिट्टी है वो यहाँ से। एक बात और आप सुन लीजिए, जितने लोग पीछे, अच्छे लोग सुनने वाले पीछे बैठे हैं, आप लोग तो इस कवि सम्मेलन की लाज रख रहे हैं। ये जो 15-20 लोग आप हैं ना, आपने इस कवि सम्मेलन में जान डाल दी है। ऐसे लोग कवि सम्मेलन में होंगे, वो कवि सम्मेलन सफल हो जाएगा। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। जिन लोगों ने इस देश को आजादी की मंजिल तक पहुंचाया, एक सपना उनका भी था। हर ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जाए, हर आंख के आंसू को मुस्कान में बदला जाए। याद रखना, सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। यह देश उस सीता की तरह है जिसके आजादी के, तरक्की के, विकास के स्वप्न को या तो वनवास के हवाले कर दिया जाता है, या वनवास में किसी लक्ष्मण रेखा की आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए तो अशोक वाटिका में कैद कर लिया जाता है। मेरी बात आप समझेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ के मैं उस कवि को बुला रहा हूं। इस माइक को थोड़ा कवि सम्मेलन जैसा करो, थोड़ा इसमें इको टच जो दे रहे हो ना, बेस इसका बढ़ा दो ना। कि फूल खुशबू रंग तितली इस चमन के वास्ते, हाँ ये ठीक है। फूल खुशबू रंग तितली इस चमन के वास्ते, हे हवा में शोखियां जिसकी छुअन के वास्ते, आओ हम सौगंध खाएं हिचकिचाएंगे नहीं। मेरे इंदरगढ़ के प्यारे लोगों, अगली पंक्ति पे आप तालियों से आशीर्वाद दें। आओ हम सौगंध खाएं हिचकिचाएंगे नहीं। जान भी देनी पड़े अपनी वतन के वास्ते, जान भी देनी पड़े अपनी वतन के वास्ते। आपके यहाँ का एक बहुत प्यारा कवि जिसका नाम होता है रामावतार, मैं चाहूंगा कि इस क्रम में रामावतार नागर आए, कविता पाठ करें। आपके अपने आंगन की तुलसी है। एक बार आशीर्वाद की तालियां इस युवा कवि के लिए बजा दी। शीश काटकर थाल में सजा देने वाली हाड़ी रानी की पावन वसुधा, और कारगिल जंग में सबसे पहला शीश कुर्बान करने वाले कैप्टन आहूजा की इस पावन वसुधा को प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों, ये इंदरगढ़ की जमी है, ये वीरों की जमी है, लेकिन आजकल के युवाओं को देखता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, लेकिन जब आज के युवाओं के मोबाइल हाथ में देखता हूं, कहते हैं कि मुझे टिप्पर बनना है, तब मंच को जागृत करना चाहता हूं, और जिनके संचालन में कविता में तीर्थ कराना चाहता हूं, आजाद भैया का आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है भाई। लोग कहते हैं कि क्या बनेगा, कि टिप्पर बनना है, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि न मदहोश करती शराब, न महकता गुलाब लाया हूं, न परियो हूरो अप्सराओं के ख्वाब लाया हूं, और गांजा सट्टा रील्स में डूब गई जवानी जो, जगाने को उसे कविता में इंकलाब लाया हूं, जगाने को उसे कविता में इंकलाब लाया हूं। और सुनो जवानी ध्यान से, राष्ट्र का मजमून जगाने आया हूं, सो गया रगों में तुम्हारे मंगल पांडे का खून जगाने आया हूं, और जिनके बलिदानों की बलिवेदी पर राष्ट्र का निर्माण हुआ, उस भगत सिंह के बासंती चोले का जुनून जगाने आया हूं, उस भगत सिंह के बासंती चोले का जुनून जगाने आया हूं। बेटा बात मत करो, मोबाइल को जेब में रख लो, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि चाहते हो बेहतर भविष्य इस देश का, चाहते हो बेहतर भविष्य इस देश का, युवा शक्ति की सशक्त बुनियाद बना लो। अवसाद का विषाद नहीं चाहते हो यदि, परिवार रिश्तों मध्य संवाद बना लो, और राष्ट्र रक्षा करना चाहते युवा हो तुम, फेंक दो मोबाइल, फेंक दो मोबाइल, बुझा फौलाद बना लो, और चाहते हो भारत सदा रहे आजाद यदि, औलाद को चंद्रशेखर आजाद बना लो, औलाद को चंद्रशेखर आजाद बना लो। ये इंदरगढ़ की एक बार तालियां आमंत्रित करना चाहता हूं मित्रों, ये इंदरगढ़ की जमीन है। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं दादा, स्वागत स्वागत। कि राजस्थान क्या है, वो बंजर जमीन का प्रदेश, वो अरावली के पहाड़ों का प्रदेश। तब उन लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या है राजस्थान, कि मातृभूमि की रक्षा में जहां मां द्वारा पुत्रदान होता है, राणा को रण लड़वाने को रानी द्वारा शीशदान होता है, और अग्नि की लपटों में लिपट जहां रानियां जौहर कर देती, उस स्वाभिमानी मिट्टी का नाम राजस्थान होता है, उस स्वाभिमानी मिट्टी का नाम राजस्थान होता है। और मातृभूमि की राणा प्रताप की मूछें
राणा प्रताप की मुझे गाथा स्वाभिमान की कहती है, अरे लड़ना कितना जरूरी कथा गौरव बादल के बलिदान की कहती है, और लड़ते लड़ते मर जाना रण में पर माँ का दूध नहीं ल जाना दुनिया में ऐसा केवल मिट्टी राजस्थान की कहती है, मिट्टी राजस्थान की कहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, वाह बहुत अच्छे। हमने चंद्रयान का कुछ दिनों पहले सफल परीक्षण किया। जब हमारा चंद्रयान 2 असफल परीक्षित हुआ तो पाकिस्तान का एक फवाद चौधरी विज्ञान मंत्री कहता है कि भारत की औकात नहीं है कि चांद पर झंडा फहरा दे। तब मैंने उनसे कहा कि बेटा, चांद पर झंडा होने पे और झंडे पर चांद होने में औकात का अंतर होता है, औकात का अंतर होता है। तब उन वैज्ञानिकों के सम्मान में कविता पढ़ना चाहता हूं कि 9 पृष्ठ जोड़ दिया भारत ने अब तक के विज्ञान में, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इसरो के सम्मान में, साइकिल से चांद तक का सफर तय किया हमने, धरा से अंबर को छूने का अभियान विजय किया हमने, भारत की उड़ानों ने बौना आकाश बना दिया और चांद पर पहुंचकर हमने इतिहास बना दिया। और पाक की औकात क्या, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन का गौरव छाड़ दिया है। विदेशी झंडों पर चांद है माना, पर हमने तो चांद पर झंडा गाड़ दिया है, पर हमने तो चांद पर झंडा गाड़ दिया है। मात्र शक्ति नहीं, उनको जाने दो, जा रही है। उनके सम्मान में सर कुछ पंक्तियां याद आ गई, निवेदित करना चाहता हूं कि यशोधरा ने त्याग किया तो दुनिया को बुद्ध मिला, द्रौपदी के चीर हरण कारण महाभारत सा युद्ध मिला, त्रिशला ने ज्ञान दिया तो वर्धमान महावीर बने, देकर अहिंसा का मंत्र वो मानवता का नीर बने, माता गुजरी की कोख ने गुरु गोविंद सा लाल जना, जिसके बलिदान से गर्वित भारत माँ का भाल बना, और वक्त पड़ा तो पति की अर्थी को कंधा देती है, तलवार से कट जाने को पन्ना बेटा जिंदा देती है, और जागीरदार जमीन के रोक न पाए उड़ान को कल्पना सुनीता ने छू लिया आसमान को। क्या बात, कल्पना सुनीता ने छू लिया आसमान को। ये जो पीछे लोग बैठे वो थोड़ा आगे आगे आ जाएं, थोड़ा सा इस खालिस्तान को भर दें। लोग कहते हैं सर, एक हिंदुस्तान का बदतमीज कॉमेडियन विदेश में जाता है और कहता है कि भारत वो देश है जहां पर बलात्कार होते हैं, जहां पर मॉब लिंचिंग होती है। तब मैं उस बदतमीज को कहना चाहता हूं कि आता होगा तू उस भारत देश से जहां पर बलात्कार होते होंगे। मैं तो भगवान बुद्ध की धरती से आता हूं जो दुनिया को अप दीपो भव का मंत्र देते हैं। मैं भगवान महावीर स्वामी की धरती से आता हूं जो दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का मंत्र देते हैं, दुनिया को अहिंसा परमो धर्म का मंत्र देते हैं। तब कहना चाहता हूं सर, क्या है भारत कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश हमारा है, विश्व गुरुत्व भारत देश हमारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश हमारा है, विश्व गुरुत्व भारत देश हमारा है। योग पतंजलि तो गौतम का न्याय यहाँ, सांख्य कपिल तो मीमांसा अध्याय यहाँ, परमाणु का ज्ञान वैशेषिकनाद यहाँ, ब्रह्मांड में गुंजताम का नाद यहाँ, और वेद वेदांत तो उपनिषदों की भाषा सिखलाता है। आर्यभट्ट वराह मिहर खगोल को बतलाता है। इच्छाओं का दमन करता बुद्ध धीर इस धरती से, अहिंसा परमो धर्म वाला महावीर इस धरती से। हमको सिखाने वालों को हमने जीना सिखाया है, और नीलकंठ बन विष पीना सिखाया है, नीलकंठ बन विष पीना सिखाया है। वसुदेव कुटुंबकम का परिवेश हमारा है, विश्व गुरुत्व भारत देश हमारा है, विश्व गुरुत्व भारत देश हमारा है। वाह वाह, बहुत अच्छे सर। एक महाराणा प्रताप निवेदित करना चाहता हूं। एक कविता जो रामावतार ने लिखी है। देखिए, एक नायक ऐसा नायक है जिस नायक के लिए आप किसी भी शहर में चले जाओ तो वहां पे आपको चौराहे का नाम मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करोगे 3 बड़े योद्धाओं में एक योद्धा जो होता है पूरे विश्व में, न केवल हिंदुस्तान में, वो एक बड़ा योद्धा महाराणा प्रताप होता है। उस महाराणा प्रताप जैसे, उन महाराणा प्रताप जैसे तेजस्वी पुरुष पे एक कविता लिखी है। मैं चाहूंगा एक बार आप जोरदार तालियां बजा के उस कविता के लिए भूमिका तैयार करें। मित्रों, दक्षिण से एक आवाज उड़ती है कि सनातन तो डेंगू कोरोना की तरह है, उसे जड़ से मिटा देंगे। तब उस बदतमीज सांसद को कहना चाहता हूं कि क्या है सनातन, कि सनातन सदा जिंदा रहेगा, सूरज के ताप में सनातन का साक्ष्य सदा रहेगा, पृथ्वी के परिमाप में, और अंबर और तिरंगा कहती अग्नि की ज्वाला, सनातन सदा जिंदा रहेगा, वीर शिवा और महाराणा प्रताप में, वीर शिवा और महाराणा प्रताप में। एक कविता पढ़ना चाहता हूं जिसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहते हैं। एक ऐसा नायक जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अकबर को प्रलोभन मिलते हैं महाराणा को कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको 7,000 की मनसबदारी दे देंगे। तो वो बप्पा रावल का वंशज क्या कहता है महाराणा,
आपकी तन्मयता चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां खड़ी करके मुझे हाँ बेटा, आदेशित हाँ करें तुम कि जाओ मैं बेटा, महाराणा प्रताप की जाओ, कविता पढ़ूं। घर जाओ। कि मनसबदारी सूबेदारी ठोकरों पे मार दी, वसुंधरा की रक्षा में सारी दौलत वार दी, जननी जन्मभूमि जन्नत से ज्यादा मानी उसने, चंद हथियार हिम्मत के बूते रार ठानी उसने, धरा पर अंबर की ऊंचाई का वो प्रतिबिंब बना, दिशाहीन क्रांति के रथ का सारथी अवलंबना, और महाकाल भक्त बन गया काल सा विकराल, सहंसा के भाग्य पर केसरी ने केसरी झंडा गाड़ दिया मुगल राज साम्राज्य पर, केसरी ने केसरी झंडा गाड़ दिया मुगल राज साम्राज्य पर। और जब महाराणा प्रतिज्ञा करते हैं एक लिंग के सामने कि जब तक मेवाड़ की भूमि आजाद नहीं होगी मैं जंगल में रहूंगा और कंदमूल फल खाऊंगा, तब महाराणा की पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। इतिहास लिखता है कि अकबर द ग्रेट, तब कहना चाहता हूं कौन है द ग्रेट, कि जहां पनाह का अर्थ समझना कि पूरी दुनिया जिससे पनाह मांगे उस अकबर के लिए कहा जाता था, तब कहना चाहता हूं कि जहां पनाह यूं पनाह मांगने लगा राणा महान से, संधि स्वीकार कर लो सम्राट बना दूंगा पूरे हिंदुस्तान से। राणा बोला बेखबर अकबर, खबरदार अधूरी तेरी फरियाद रहेगी, बप्पा रावल सांगा की मेवाड़ धरा आजाद थी आजाद रहेगी। वाह, बहुत अच्छे। अरे बेटा तुम मत आओ, तुम और वही जब तक जिंदा जमीन नहीं बिकने दूंगा, प्रण प्रतिज्ञा प्रताप की मेवाड़ी पाग नहीं झुकने दूंगा, और त्याग दिया महलों का वैभव, शरण ले ली उन्मुक्त आकाश की, पराधीन पकवानों पे भारी पड़ी स्वाधीन रोटी घास की, पराधीन पकवानों पे भारी पड़ी स्वाधीन रोटी घास की। बेटाओ शांत रहो, बेटाओ प्लीज साइलेंट। आपको अब युद्ध स्थली की तरफ ले चलता हूं मैं। ये तो खुद युद्ध स्थली, हल्दी घाटी का मैदान तो इन्होंने भरा रखा है यहाँ पे। अब मैं आपको युद्ध, कोई एक बड़ा इधर बैठ जाओ ना, एक बड़ा कोई महापुरुष कोई बड़ा वाला इधर बैठ जाओ। देखो इनके मित्रों, मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? कहाँ है मम्मी पापा? हैं? वो सो रहे हैं? लेके जाए इसे। चलिए जरा तालियां बजाइए, एक बार कविता सुनाओ तुम। आपको युद्ध स्थली की तरफ ले चलता हूं, हल्दी घाटी की तरफ ले चलता हूं मित्रों। अरे बंजारा जी को आने देंगे? ये बंजारा यहाँ बैठे हैं आपके, ये छाती पे। आप तो वहां से इनको आने दो, उनको आने दो, इनको संभालो ना अपने, इनको। हैं? सुनो कि एक लिंग का बेटा शांत, महाराणा प्रताप की कविता निवेदित करना चाहता हूं। ये मेरा नहीं, कविता का अपमान होगा, एक बार आपकी तालियां आमंत्रित करना चाहता हूं। हाँ, अच्छा। ये बाकी आप इंद्रगढ़ लोग की अच्छा धरती सुन है, रहे हैं, आप यहाँ तो- जानते कविता कैसे सुनी जाती हाँ, है आप अच्छा कि सुन रहे एक लिंग का जय जयकारा जब घाटी में गूंजता, बख्तर बंद दुर्ग में बादशाह खड़ा खड़ा दूसता, भाला बरछी तलवारों की टंकार सुनाई देती थी, चहु और रण में राणा की हुकार सुनाई देती थी, शोणित की निर्जन नदियां बहती झरझर, भाले के आगे दुश्मन उड़ते फर फर, देह दूसती दुश्मन की थर थर, तलवार चीरते रिवक्स चरचर, और करमल रे करवाल करते थे कमाल राणा, एक ही झटके में शत्रु को करते थे हलाल राणा, एक ही झटके में शत्रु को करते थे हलाल राणा। अब सर चेतक की पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं। क्या था चेतक? एक ऐसा उदाहरण जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। एक जानवर अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, तब पंक्ति निवेदित करता हूं कि जब चेतक ही ना था, सोया अकबर जाग जाता, भयभीत मुगले आजम भीरू बन भाग जाता, हल्दी घाटी गूंज उठी चेतक की टापों से, जय भवानी हर हर महादेव के जापों से, पल में इधर पल में उधर, पल में बयार हो जाता था, पुतली फिरने से पहले भाला पार हो जाता था, पुतली फिरने से पहले। और मुझे विदा करना, वो दो पंक्तियां जो सुमेरगंज मंडी के चौराहे पे कभी अंकित होगी, कहना चाहता हूं कि स्वामी भक्ति का, कि मैं विचार पे हावी या विचार मेरे पे हावी, कि स्वामी भक्ति का चेतक पर चढ़ा ऐसा खुमार था, अरे चेतक पे राणा नहीं, राणा पर चेतक सवार था, चेतक पे राणा नहीं, राणा पर चेतक सवार। जय हिंद।